हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, उस समय दोस्तों उम्मीद हमें कान में कहती है एक बार कोशिश और कर ले, क्या एक बार कोशिश और कर ले। और ये उम्मीद दोस्तों, माँ बाप की सपना पूरा करने वाली उम्मीद दोस्तों, आपके कान में हर वक्त गूंजनी चाहिए। और ध्यान रखिए दोस्तों, आपका बचपन गरीबी में गुजरे कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं दोस्तों, सह लेना। लेकिन दोस्तों आपकी माँ बाप का बुढ़ापा दोस्तों गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए, इतनी मेहनत आपको करनी है। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि विधानसभा के दो सत्रों के बीच दोस्तों अंतराल कितने दिनों का होता है? तो 6 माह का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों आपसे पूछे कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 500 हो सकती है। और दोस्तों आपसे पूछे कि विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 60 हो सकती है। वहीं दोस्तों आपसे पूछे कि वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 200 है। इसे भी आपको नोट करना है। और दोस्तों आपसे पूछे कि राज्य में प्रस्तावित विधान परिषद के अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 66 हो सकती है। और दोस्तों राजस्थान की प्रथम विधानसभा सदस्यों की संख्या आपसे पूछे दोस्तों तो 160 थी उस समय। और दोस्तों राज्य की लोकसभा सदस्यों की संख्या आपसे पूछे तो छापिएगा दोस्तों, वर्तमान में 25 है। और राज्य लोकसभा सदस्यों की संख्या और में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है जो कि 10 है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। जितने भी दोस्तों आपकी इर्द गिर्द क्वेश्चन बन रहे हैं, इन सारे क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने वाला प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? याद करो दोस्तों, अनुच्छेद 163। तो ऑप्शन नंबर बी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसे भी छाप के रखिएगा दोस्तों, कि अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? तो बाड़मेर है। और दोस्तों आपसे पूछे कि राजस्थान का एकमात्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसका विस्तार दोस्तों 4 जिलों में है? तो राजसमंद हो गया। और दोस्तों वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सीटों किस जिले में है? तो छापिएगा जयपुर जिले में है। और दोस्तों सबसे कम विधानसभा आपसे पूछे, सबसे कम विधानसभा सीटें किस जिले में है? तो जैसलमेर और प्रतापगढ़ जिले में है, इसे भी आपको नोट करना है। और दोस्तों आपसे पूछे कि राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी का संबंध किस जिले से है? तो झुंझुनू जिले से, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और याद करो दोस्तों, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे और उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह सक्तावत। तो इसे भी आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राज्य की 200 सदस्यीय विधानसभा में कुल कितनी सीटें दोस्तों आरक्षित है? तो कुल है जो कि 59 सीटें दोस्तों आपकी आरक्षित है, जिसमें से दोस्तों 34 है जो कि अनुसूचित जाति की है और 25 सीटें है जो कि अनुसूचित जनजाति की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि संपूर्ण देश की एकमात्र ऐसे विधायक कौन थे दोस्तों जो सभी प्रथम 10 विधानसभा चुनाव में दोस्तों लगातार है जो कि चुनाव जीते थे? तो हरिदेव जोशी, श्री हरिदेव जोशी। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? जैसलमेर है। ऑप्शन नंबर 20 छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आपसे पूछे तो छापिएगा बाड़मेर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष दोस्तों यानी स्पीकर त्याग पत्र देना चाहे तो किसे त्याग पत्र देना पड़ेगा? उपाध्यक्ष को देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान दिया गया है? याद करो दोस्तों, अनुच्छेद 170। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान की पहली विधानसभा का समय क्या है? याद करो दोस्तों, 1952 से 1957 के बीच में है। और याद करो दोस्तों, राजस्थान की पहली विधानसभा का दोस्तों गठन कब किया गया? पहली बार विधानसभा की दोस्तों बैठक 29 मार्च 1952 को जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई थी, इसे भी आपको नोट करना है। और उस समय है जो कि कितने सदस्यों ने भाग लिया, इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप कर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार दोस्तों विधानसभा का अध्यक्ष बन सकता है? तो जितनी बार है जो कि उसे सदस्य चुना जाए। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? याद करो दोस्तों, अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका
कि राजस्थान व्यवस्थापिका के कितने सदन हैं? तो एक सदन है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद करो दोस्तों, राजस्थान में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका होती है, उसमें है जो कि व्यवस्थापिका का एक सदन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस विधानसभा के दौरान देश में राष्ट्रीय आपातकालीन लागू किया गया? तो पांचवी विधानसभा के दौरान है जो कि राजस्थान में है जो कि आपातकालीन लागू किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवी विधानसभा के दौरान दोस्तों देश में है जो कि राष्ट्रीय आपातकालीन लागू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि विधान परिषद के सदस्य की दोस्तों प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि अजमेर मेरवाड़ा प्रांत की विधानसभा का यानी दोस्तों धारा सभा का उस समय धारा सभा होती थी, उसका है जो कि विधानसभा में विलय कब किया? तो 1 नवंबर 1956 को किया। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होगी आज की हमारी क्लास। डेली आपकी ईओ और आरओ की परीक्षा को नस्तनाबूद करने के लिए क्लास आ रही है, तो उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। तो राज्यसभा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों, सारा निचोड़ है जो कि आपके सामने रख दिया है। और कल हमारा टॉपिक रहेगा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित। ठीक है दोस्तों, इसी क्लास की पीडीएफ है जो कि मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इनका रिवीजन भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।